चिंता मत करो, श्री कृष्ण से प्रेरणा लेने वाले अनमोल विचार। जीवन में चिंता, तनाव और समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किस तरह हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चिंता करना व्यर्थ है और हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस लेख में हम श्री कृष्ण के विचारों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका ज्ञान हमें चिंता मुक्त रहने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद कर सकता है। 1. चिंता क्यों न करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। ये चिंता हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है और हमारी कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. वर्तमान में जीना सीखें। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि अतीत के बारे में सोचकर पछताना और भविष्य की चिंता करना बेकार है। वे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर है, अविनाशी है। इसका अर्थ यह है कि हमें न तो अतीत में हुई बातों पर दुखी होना चाहिए और न ही भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। 3. डर और संदेह को त्यागें। संशयात्मा विनश्यति। जिसके मन में संदेह होता है वह नष्ट हो जाता है। अगर हमें अपने निर्णयों पर संदेह होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर और संदेह को छोड़कर अगर हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। 4. आत्मनियंत्रण और धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण और धैर्य आवश्यक है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। हमें किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सही निर्णय ले सकता है। 5. दुख और सुख को समान रूप से स्वीकार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान मानकर कार्य करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में केवल सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमें हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीखना चाहिए। लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें इन चीजों से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में चिंता करना बेकार है। 7. खुद पर विश्वास रखें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मावसादयेत। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम खुद ही अपने बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। 8. सत्य और धर्म का पालन करें। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अगर हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो भले ही कठिनाइयां आए लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। 9. अहंकार को त्यागें। अहंकार मत करो क्योंकि यह नाश का कारण बनता है। अगर हम अहंकार से भर जाते हैं तो हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। इसलिए हमें हमेशा विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। 10. भक्ति और विश्वास का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणं व्रज। बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा। अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हम चिंता मुक्त रह सकते हैं बल्कि एक सफल और सुखद जीवन भी जी सकते हैं। तो आज से ही श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को अपनाएं और चिंता को अपने जीवन से दूर भगाएं।